बिस्किट अपनी फेवरेट बॉल के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक बॉल गायब हो गई। Where is my ball? I can't find it anywhere. बिस्किट ने इधर उधर देखा, सोफा के नीचे, टेबल के पास, पर बॉल कहीं नहीं मिली। उसको लगा शायद किसी ने ले ली है। तभी चिंटू वहां आया। थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। बिस्किट और भी कंफ्यूज हो गया। फिर बोबो भी आया और तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सोफा के बिल्कुल पास बॉल चुपकर अटकी हुई मिल गई। बिस्किट खुश हो गया और चिंटू बस हंसता रह गया। कभी-कभी जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं वो पास ही होती है। बिस्किट फार्म हाउस में घूम रहा था, तभी उसे एक अजीब सा रिमोट मिला। उसने मजाक में एक बटन दबाया और चिंटू स्लो मोशन में चलने लगा। बिस्किट हैरान रह गया। फिर उसने दूसरा बटन दबाया और बोबो बिल्कुल फ्रीज हो गया। अब बिस्किट को मजा आने लगा। वो रिमोट से सबको कंट्रोल करने लगा। लेकिन फिर गलती से रिमोट का बटन उस पर ही लग गया और अब बिस्किट खुद कंट्रोल से बाहर हो गया। कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी फ्रीज, सब कुछ उल्टा हो गया। चिंटू और बोबो सिर्फ देखते रह गए और थोड़ी देर बाद सब वापस नॉर्मल हो गया। बिस्किट ने रिमोट को साइड में रख दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। बोबो आज जंगल में पिकनिक मारने आया था। उसने आराम से अपना मत बिछाया और सारा खाना सेट कर दिया। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही बोबो ने खाना शुरू किया, प्लेट थोड़ी खाली हो गई। बोबो हैरान हो गया, ये कैसे? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर से खाना उठाया और फिर खाना गायब। अब बोबो को शक हुआ। उसने सीधा लियो की तरफ देखा। लियो आराम से बैठा था, जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। बोबो और कंफ्यूज हो गया। ऊपर ट्री पे चिंटू चुपके से हाँ रहा था और धीरे धीरे खाना गिरा रहा था। बोबो बार बार नीचे देखता, फिर ऊपर देखता, पर चिंटू हर बार छुप जाता। अब बोबो ने गुस्से में लियो को देखा। लियो बोला, मैंने नहीं किया, और पीछे से चिंटू फिर से हंस पड़ा। एंड में तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। और बोबो का पिकनिक बस मिस्ट्री बनकर रह गया। आज बोबो और लियो पहली बार बीच पर आए थे। सब कुछ कितना शानदार लग रहा था। ठंडी हवा, लहरें और मस्ती का पूरा मूड। बोबो ने तुरंत पिकनिक का सामान लगा लिया और लियो आराम से बैठ गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। एक छोटा सा केकड़ा जिसका नाम था स्नीकी, और नाम की तरह उसकी हरकतें भी पूरी स्नीकी थी। चुपके से आया और बोबो का स्नैक उठा लिया। बोबो ने देखा, अरे ये कैसे गायब हो गया? अब बोबो और लियो दोनों हैरान, और वहां स्नीकी हंस रहा था। पकड़े गए। लेकिन जैसे ही बोबो उसे पकड़ने गया, वुश, एक लहर आई और स्नीकी फिर से गायब हो गया और बोबो पूरा भीग गया। लियो हंसने लगा और बोबो सोच रहा था, ये बीच ट्रिप है या प्रैंक शो? दी एंड, या फिर शुरुआत। बोबो और लियो रोड ट्रिप पर निकले थे। तभी रास्ते में एक स्टाइलिश कैट मिस्टी ने उनसे लिफ्ट मांगी। लियो तो उसे देखते ही पूरी तरह फिदा हो गया। बोबो ने गाड़ी रोकी और मिस्टी पीछे बैठ गई। रास्ते भर लियो बस मिस्टी से बातें करता रहा।
उसे इतना भी नहीं पता चला कि कब मिस्टी ने चुपके से उसका वॉलेट निकाल लिया। थोड़ी देर बाद मिस्टी बोली, यही रोक दो। गाड़ी रुकी और वो उतर गई, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और लियो अब भी उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद बोबो बोला, तुम्हारा वॉलेट तो वो ले गई। क्या? अब लियो शॉक में। और मिस्टी चली गई, लेकिन अब सवाल ये है, क्या लियो मिस्टी को ढूंढने जाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। बोबो और लियो आखिरकार मिस्टी का घर ढूंढ ही लेते हैं। दोनों चुपके से खिड़की के पास जाकर अंदर झांकते हैं और जो वो देखते हैं, लियो के होश उड़ जाते हैं। अंदर मिस्टी अकेली नहीं थी, वहां उसके साथ बिस्किट भी था। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे और मिस्टी के हाथ में लियो का वॉलेट था। तभी बिस्किट हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, लियो आसानी से फंस जाएगा। मिस्टी मुस्कुराई, बिल्कुल, एकदम प्लान के मुताबिक। बाहर खड़ा लियो सब कुछ सुन चुका था और इस बार वो सिर्फ हैरान नहीं था, थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा गुस्से में भी था। बोबो धीरे से बोला, अब समझ आया? तभी मिस्टी की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो लियो और बोबो को देख लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर वॉलेट हिलाते हुए इशारा करती है, जैसे कह रही हो, उप्स। अब सवाल ये है, क्या लियो अपना बदला लेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी।